अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ अपने तमाम दोस्तों से जो कि यूट्यूब पे मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होते थे। इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से मेरी अक्सर वीडियोस हुआ करती हैं, लेकिन एक गैप आ गया है। फ़लस्तीन के हवाले से मेरी वीडियोस हुआ करती थी, उसमें एक गैप आ गया। कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि मैं वीलॉगिंग या वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह अब के बाद वो गैप नहीं आएगा। आपको रेगुलर्स इसी तरह से मेरे इस चैनल के ज़रिए अपडेट्स इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बदल चुका हुआ है। सबसे पहले चीज़ तो ये हुई है कि ट्रंप ने हल्फ उठा लिया हुआ है। अब ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियाँ आई और ट्रंप ने आते साथ ही फड्डा मोल ले लिया एक मुल्क से। हैरानकुन तौर पे वो मुल्क फ़िलहाल कोई मुसलमान मुल्क नहीं है। अपने ही इत्तेहादी मुल्क से ट्रंप ने फड्डा जो है नाज़रीन वो मोल ले लिया हुआ है। इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और भी खबरें हैं। ईरान जो है वो अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है इस वक्त, और वो किस बात पे मजाक उड़ा रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप अब व्हाइट हाउस में आ चुका हुआ है, तो खबरें बहुत होंगी, खबरें बेशुमार होंगी जो कि मैं आपको देता रहूंगा, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा प्रेसिडेंट है कि जो कि हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। तो वो खबरें इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। ईरान ने ट्रंप की ही बात पे एक यूं कह लें कि फब्ती उड़ाई है, मजाक उड़ाया है ट्रंप का, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चाइना का एक वार है। चाइना ने, देखिए, चाइना ना पिछले 40 साल से कोई जंग नहीं कर रहा, कोई जंग नहीं करता। चाइना इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है। वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसका ताल्लुक इकॉनमी से, इक्तसादियात से। चाइना ने एक दिन के अंदर, बाज़ खबरें कह रही हैं $1 ट्रिलियन और बाज़ जगह पे रिपोर्ट किया जा रहा है $2 ट्रिलियन। चले हम $1 ट्रिलियन ले लेते हैं। $1 ट्रिलियन जो है ना, वो वाइप आउट कर दिया है अमेरिकन मार्केट से। कैसे? चाइना ने एक ऐसा वार किया है, इकोनॉमिक वार किया है। दोस्तों, ओपन एआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना का एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम है चैट जीपीटी। इस पे अरबों डॉलर्स लगे थे, अरबों डॉलर्स की बात मैं कर रहा हूं, लगे थे, और 10 साल लगे इसको बनाने में। और ये अमेरिका का एक बड़ा फ्लैगशिप यूं कह लें प्रोजेक्ट था। अमेरिकन इसको बड़ा प्राउडली देखते थे। चाइना ने 2 साल के अंदर अपना एक चैट जीपीटी से बेहतर वर्जन इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है डीप सीक। अब वो डीप सीक जो है DEEPSEEK, डीप सीक, यानी जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये हो सकता है, डीप का मतलब होता है गहराई और सीक का मतलब होता है कुछ ढूंढना, गहराई में जाके ढूंढना। तो चाइना ने $10 मिलियन में, वहां पे अरबों डॉलर लग रहे हैं, यहां सिर्फ $10 मिलियन लग रहे हैं, उसमें अपना वर्जन बनाया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि चैट जीपीटी से कई गुना मजबूत है, और उसका नाम रखा है उन्होंने डीप सीक। उसके आते ही अमेरिकन स्टॉक मार्केट को झटका लगा है बहुत बड़ा, और $1 ट्रिलियन वहां से कहा जा रहा है कि वहां से वाइप आउट हुआ है। तो ये चाइना का अब तक का अमेरिका को सबसे बड़ा वार था। ट्रंप ने आते साथ ही चाइना पे वार नहीं किया, रूस पे वार नहीं किया, जो कि ट्रेडिशनली अमेरिकन किया करते हैं अपनी जनता को खुश करने के लिए। ट्रंप ने आते साथ ही अपने ही एक इत्तेहादी मुल्क कोलंबिया पे वार कर दिया। और वार भी किस चीज का किया है कि जनाब, आपके जो इलीगल इमिग्रेंट्स यहां मौजूद हैं, जो कोलंबिया से और अमेरिका में बहुत लोग इलीगली जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया से भी जाते हैं बाय द वे, लेकिन ज्यादातर जाते हैं मैक्सिको से, कोलंबिया से, वो जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं ना, उनसे जाते हैं। कोलंबिया बेसिकली इत्तेहादी है अमेरिका का, लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट है वो अमेरिका के बारे में कोई अच्छी सोच नहीं रखता। लिहाजा ट्रंप ने आते साथ ही उसके प्रेसिडेंट से और वहां की गवर्नमेंट से पंगा मोल ले लिया है। इसकी मैं तफसीलात आपको बताऊंगा। जो मेरे पास चौथी बड़ी खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है, वो ये है कि जर्मनी इसराइल को सीधा हो गया है। जर्मनी ने हेड ऑन कर लिया है इसराइल के साथ। और बात क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों। ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया, ये कल या परसों की बात है गालिबन। ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया था कि मिस्र और उर्दन अहले गजा को पनाह दें, और उसने कहा कि अहले जो गजा है उसको हम दोबारा बिल्ड करेंगे, वहां पे वाटर फ्रंट कम्युनिटीज बनाएंगे, और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के लिए गजा बड़ी कमाल की जगह है। तासुर ये मिला कि ट्रंप चाहता है कि अहले गजा को खाली कर दें, आधे उर्दन चले जाएं, आधे मिस्र चले जाएं, और जो गजा बच जाएगा वहां पे जनाब हाउसिंग सोसाइटियां बनेंगी और न जाने क्या कुछ होगा, यहूदियों को आबाद किया जाएगा। ईरान ने कहा है
कि जनाबे वाला आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ग्रीनलैंड दे दें। ग्रीनलैंड दुनिया का एक ऐसा खित्ता है नाजरीन जो कि इस वक्त नॉन इनहैबिटेंट है, उस पर किसी का क्लेम नहीं है। कनाडा क्लेम करता है, अमेरिका भी क्लेम करता है, उस पर रूस का भी क्लेम है, उस पर डेनमार्क का भी क्लेम है। तो ये मुल्क उस पर क्लेम करते हैं, लेकिन वो इतनी ठंडी जगह है कि वहां कोई रह नहीं सकता। और एक बहुत बड़ा मतलब ये मुझे लगता है ग्रीनलैंड गालिबन कनाडा से भी ज्यादा बड़ा है अपने रकबे के लिहाज से, इतनी बड़ी जगह है ग्रीनलैंड। अच्छा, अब मजाक ये बनाया जा रहा है कि अगर इतनी ही फिक्र है अहले गजा की तो ऐसा करें ट्रंप कि जो इसराइली है ना, जितने भी यहूदी आबाद हैं इसराइल में, उनको ग्रीनलैंड भेज दें आप। और ये तो मजाक में उन्होंने बोला, और बाकायदा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है। इधर उर्दन ने, जो कि वैसे ही आपको पता है उसका जो बादशाह है वो गद्दार है, और मिस्र ने जिसके पास इस्लामी दुनिया की तो नहीं, अरब दुनिया की सबसे बड़ी फौज है मिस्र के पास, उसने गोली तक नहीं चलाई इसराइल के ऊपर। वो अब जाके एक बात कर रहा है, अब जाके वो कह रहा है कि देखें जी, हम तो नहीं ले सकते अहले फलस्तीन को अपने पास, तो आप ही कुछ करें। यहां पे आके बोलना शुरू, और उर्दू ने भी मना कर दिया हम नहीं ले सकते। अहले गजा वैसे भी नहीं छोड़ के जा सकते और ना ही वो जाना चाहते। अगर काश मैं आपको वो वीडियोस दिखा सकता जहां पे अहले गजा की फिलहाल वापसी हो रही है गजा में, क्या कमाल की वीडियोस है। वो लुटे फुटे घर, कुछ नहीं बचा हुआ उनका, और वो लोग जश्न मनाते हुए वापस आ रहे हैं। और खाली वो लोग नहीं आ रहे, अहले हमास के मुजाहिदीन भी वापस आ रहे हैं और बड़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। तो अगर किसी को ये लग रहा था कि मुजाहिदीन को शिकस्त दे दिया इसराइल ने, तो वो भी उसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि वो तो बड़े तमतराक के साथ आ रहे हैं। तो इस वक्त सूरत हाल नाजरीन ये है कि गजा फिर से आबाद हो रहा है। अब मुझे ये लगता है इनका अगला प्लान ये है कि ये अहले गजा को भूखो अफलास से मारेंगे, क्योंकि अहले गजा में खुद तो ना कुछ उगता है, ना वहाँ पे इंडस्ट्री है, ना कुछ, और जो कुछ है वो बाहर से आएगा। इमदाद ये आने नहीं देते, जंग ये लंबी कर नहीं सकते थे क्योंकि इन हार रहे थे। अहले गजा को अब ये भूख से मारेंगे और ये चाहेंगे कि अहले गजा यहाँ से निकल के कुछ उर्दन चले जाएं, कुछ मिस्र चले जाएं। अब मसला ये है कि वो दोनों मुल्क ना इनको लेने को तैयार है और ना ही यहाँ के लोग, यहाँ के बागैरत और जो गयूर लोग हैं, ना ही वो वहाँ पे जाने को तैयार है। तो सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है। अब गजा के ऊपर जंग भले ना हो, जंग बंदी हो चुकी है, लेकिन अपडेट तो आती रहेगी, खबरें तो आती रहेंगी। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, इस चैनल की वजाहत से आप तक अब इस तरह की मजीद खबरें आती रहेंगी। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।